देखिए बच्चों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में 2008 में पूछा गया था। आइए इसको समझते हैं। देखिए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या दी हुई है, इस पोलिनोमियल के दोनों जीरो का प्रोडक्ट क्या है, 4। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल, तो देखो हमारे पास पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। बच्चों ध्यान रहे, पोलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं होता है। इक्वल टू जीरो होने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें इक्वल टू जीरो नहीं लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए, ये हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, कोफिशिएंट। तो देखिए हियर, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस के 6। और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, देखिए कांस्टेंट टर्म को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी क्या है, माइनस के 6 है। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट होता है उसे हम ए की वैल्यू बोलते हैं। बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर माइनस 6 ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो ये क्या होगी, वैल्यू ऑफ बी। और बाकी जो ये बच जाता है वो सब क्या होता है, सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिख ली है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, कंडीशन में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं हम, देखिए सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना है, 4। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम क्या बोलते हैं, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो इट इम्प्लाइज दैट सी अपॉन ए, तो ये जो 4 हमें दिया हुआ है, ये सी अपॉन ए की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें ये कैपिटल ए लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें ये कैपिटल ए लेना पड़ेगा फॉर्मूले में। देखिए इसको लिखना पड़ेगा सी अपॉन ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम सी अपॉन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सी अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। अब देखिए सी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, सी की वैल्यू हमें माइनस के 6 गिवन है, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्मॉल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए जिस हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की। और ए कहाँ पर है, देखिए डिनोमिनेटर में है, नीचे। तो देखिए जिस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, न्यूमिनेटर में, ऊपर। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का भी इसके 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो दोनों साइड का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, पलटी मारेंगे दोनों साइड में। तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए ऊपर चला जाएगा और 6 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, माइनस का 6 नीचे। और राइट हैंड साइड में 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। ठीक है, तो जिस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हमें कहाँ रखना होता है, ऊपर। तो हमने यहाँ पर देखिए ए को ऊपर कर दिया है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 6 को, इस माइनस के 6 को कहाँ पर पहुँचाएंगे, 1 के साथ। 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के 6 की। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, ये माइनस के 6 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, अपोन में क्या है, 4। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए।
6 को और 4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। 2 3 जा 6 होता है और 2 2 जा क्या होता है, 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का साइन ये वाला, ठीक है, 3/2। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों आसान सा ही क्वेश्चन था और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आंसर। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन था जो 2008 में पूछा गया था।